कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। इतने कड़ाके की ठंड में इतना सुंदर हवा चल रहा है तो भी आप लोग पढ़ते होंगे। उम्मीद है आप लोग, इससे पहले मैंने जो पहला वीडियो पढ़ाया था आप लोग जरूर पढ़ेंगे, पढ़े होंगे। जो बच्चे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो पहला पार्ट हिंदी का नहीं पढ़े हैं वो जाकर ठीक पढ़ सकते हैं। देखिए, कल मैंने इसका 2 परिभाषा लिखाया था, डिफिनीशन। आज मैंने एक डिफिनीशन लिखे है, क्योंकि कल 2 बताए थे। आप लोग को जो अच्छा लगे लिखिएगा, दोनों अच्छे हैं, ठीक है। दोनों पे आपको सटीक नंबर मिलेंगे। देखो, तो आज परिभाषा वही है, ठीक। सेकंड वाला परिभाषा क्या कहता है? विभव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से जब हास नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है तब हास रस की निष्पत्ति होती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे एग्जाम्पल कल 2 एग्जाम्पल दिए थे ना, आज देखिए। शीश पर गंगा हसे, भुजनी में भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यहाँ भी शंकर जी की ही बात हो रही है। शंकर जी जब विवाह करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तैयार हो रहे थे, ठीक, तैयार हो गए तो उनके जो हंसने वाले थे, ठीक है, सबसे पहले शंकर जी भगवान की जटा में क्या है? गंगा मैया है। तो वो उनके इस वेशभूषा को देख कर कि शादी करने जा रहे हैं और इनका वेशभूषा कैसा है वो देख कर हंस रहे थे। उनके गले में जो सर्प था, ठीक है, वो भी यही देख कर हंस रहा था। यही यहाँ पर जिक्र है, ठीक है। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी में भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। मतलब सही से कपड़े ओढ़ने नहीं पहने। जानते हो क्या पहनते हैं? मिर्गछाल पहनते हैं, शरीर पर भभूत लगाते हैं, ठीक है। तो यही बात है। तो यहाँ पे अस्थाई भाव क्या होगा? हास, ठीक है। आप लोग ना याद हो ना, तो एक पहचान मत, क्या? हसे, हसे शब्द आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है? हास रस है, ठीक है। हसे शब्द आए तो क्या है? हास रस। जैसे हास्य से भाज देख दूल्हा दिगंबर को, उसमें क्या है? हंसी, मतलब हास रस है, ठीक। इसमें भी हसे आ रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ, ठीक। अस्थाई भाव क्या है? हास। और विभाव क्या है? मतलब कारण क्या है? इनका नंगा रूप है, सही से कपड़े नहीं पहने हुए हैं। और अनुभाव क्या है? अनुभाव मतलब गंगा और नाग जो हंस रहे हैं वो क्या है? अनुभाव है, ठीक है। और संचारी भाव क्या है? तो उनका जो रूप रेखा है, जो बनावट है, ठीक है, इतना देख के भयभीत लग रहा है और सब देख उन्हें भाग भी रहे, ठीक, उन्हें देख कर हंस भी रहे और भाग भी रहे। तो वही बात हुई। और दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, ठीक है। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल नबा का होए। जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं बा, तू कैसे डरात बाटा, ठीक है, तो आके कुछ कही न पाए, मतलब ये है, ठीक है। इसलिए याद कर लीजिए, ये आपको देखिए जितना मैं पढ़ाऊंगा ये सभी आपको लगभग बहुविकल्पी में पूछेगा। ऐसे आपको देगा, पूछेगा कौन सा रस है, हास रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है, ठीक है, कि भयभीत रस है, जो भी भय रस है, जो भी हो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इस सभी को आप लोग जितना एग्जाम्पल दो नोट करते रहिए, नोट कीजिए। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 3, ये क्या कर रहा है? ये भी आपके शंकर जी से ही संबंधित है, ठीक है। क्या कर रहा है? नाना वाहन नाना वेशा, मतलब भिन्न भिन्न के प्रकार के उनके जो बाराती लोग जा रहे थे, उनके वाहन जो थे भिन्न भिन्न प्रकार के थे और उनकी वेशभूषाएं भी अलग थी। तो इसी से ये लिया है, मतलब नाना वाहन नाना वेशा विशेषी समाज निज देखा। मतलब ऐसे मतलब शंकर भगवान, मतलब शंकर जी भगवान का समाज ऐसा ही था, ठीक, बड़ी विचित्र था, देखने में एक हास्यास्पद था, ठीक है। वही कह रहा, नाना वाहन नाना वेशा विशेषी समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद करे को बहुबाहु, ठीक है। मतलब इनका नाना वाहन था, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के इनके वाहन थे और भिन्न भिन्न प्रकार की इनकी वेशभूषाएं थी, पहनाव ओढ़ाव अलग था, ठीक। किसी के मुख नहीं थे, किसी के हाथ नहीं थे, ठीक। सभी नस्त होकर नाचते गाते चले जा रहे, तो भी खुश होकर चले जा रहे थे, ठीक है, नांग धड़ांगे। तो वही यहाँ पर कह रहा है, नाना वाहन नाना वेशा विशेषी समाज निज देखा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए क्या है? हास रस है। आप लोग से पढ़िए, नाना वाहन नाना वेशा, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के उनके साधन थे, भिन्न भिन्न प्रकार के उनके पहनावे ओढ़ावे थे, ठीक, वेशभूषाएं थी, ठीक। इस क्या हो जाएगा? हास समास। दूसरा देखो, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महावीर नारी दुखारे,
गौतम तीतरी तुलसी सो कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे। है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुले कंज तिहारो। कीनी भली रख नायक जू करुणा कर कानन को पगधारो। ये देखो ये युक्ति वहां से ली गई है, ठीक है। जब भगवान प्रभु श्री राम जंगल में, ठीक, विश्वामित्र के साथ जा रहे थे तो एक बड़ी सी शिला मिली, ठीक है, पत्थर मिला। तो पत्थर को उन्हें बताया विश्वामित्र जी ने कि ये अहिल्या है, ये श्राप से ग्रसित है, ठीक है, श्राप इसे दे दिए गए हैं इनके पति गौतम ने। तो आप जब तक इन्हें अपने चरणों से स्पर्श नहीं करोगे तब तक ये श्राप मुक्त नहीं होंगी। तो भगवान प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने पैरों से छूते ही मान वो पत्थर एक क्या बन गई, एक औरत बन गई, एक सुंदरी बन गई। तो वही बात जब उन्होंने सभी साधुओं ने, जो विंध्य में निवास करने वाले जो मुनि थे, साधु संत थे, उन्होंने जब ऐसी बात सुनी तो उनके मन में कल्पनाएं उठी कि जब प्रभु श्री राम के चरणों से स्पर्श मात्र से एक पत्थर अहिल्या बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे विंध्य क्षेत्र में बहुत से पत्थर हैं, तो बहुत से पत्थर जो प्रभु श्री राम यहाँ पर गुजरेंगे, जाएंगे यहाँ से इस मार्ग से, तो जितने पत्थरों पे टच करेंगे उतनी यहाँ पर चंद्रमुखी बन जाएंगी, ठीक है। तो वही उतनी भी, तो इसीलिए वो लोग अपनी क्या कर रहे हैं, कल्पनाएं कर रहे हैं। वो ये बात है, ठीक, पर प्रभु श्री राम उधर गए ही नहीं तो हुआ ही नहीं। तो यही उनकी कथाओं का बात कहा गया। मतलब विंध्य के वासी उदासी तपो वृत्तधारी महावीर नारी दुखारे। गौतम में तीतरी तुलसी सो कथा भय शून्य भय मुनि वृंद सुखारे। है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। कीनी भली रख नायक जू करुणा कर कानन को पगधारे। जब प्रभु श्री राम दया दृष्टि से जब हमारी तरफ आएंगे, ठीक है, तो सभी क्या पत्थर क्या हो जाएंगे, अहिल्या बन जाएंगी। तो अपने सुख, जो कि आप साधु संत आपको पूजा पाठ करना है, आप सुख की लालसा मन में पाल रहे थे, ठीक है। तो यहीं पे हंसने वाली बात है उनकी कल्पनाओं का, साधु संतों की। बस आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को हास रस आपको स्पर्श समझ में आ गया होगा। जितने भी एग्जाम्पल हैं ये आपके पेपर में लगभग आए हुए हैं, ठीक है। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे करुण रस है। करुण रस क्या होता है, आप लोग तब तक इसे अच्छे से अध्ययन कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।